हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी ग्रुप डी रांची बोर्ड का जो आपका डीवी और मेडिकल का फ्रेंड जो आपका डेट जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस बोर्ड से यहाँ पे इस जोन से हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से, तो आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर डीवी के लिए और आपका मेडिकल के लिए आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स, उसके बाद आपका पीटी कॉल लेटर और यहाँ पे आगे आपका थर्ड आउट देखिए डीवी कॉल लेटर। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप इस जोन से हैं तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसमें डिटेल्स में दिया हुआ, मैं दिखाऊंगा कि आपको कब रिपोर्टिंग टाइम है, आपका मेडिकल कहाँ है, टोटली डिटेल्स में आपका दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आपका लिंक एक्टिव हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट इस जोन के हैं तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसे दिखाते हैं कि अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको चेक करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए, इसे आप इसको एक कीजिएगा यहाँ से, तो आपके टोटली जो आपका बोर्ड आ जाएगा यहाँ से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसका नेम ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा और फादर्स नेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे चेक कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो फ्रेंड आप इसे में देख पाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे आपका कैंडिडेट्स नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको फादर्स नेम आ जाएगा यहाँ पे, रोल नंबर आपको दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, डीवी डेट दिया रहेगा यहाँ पे और डीवी वेन्यू दिया गया है जो BNR एडिटोरियम जो पहले से दिया चुका है, एशिया रेलवे हेडक्वार्टर गार्डन रिच कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी आपका दिया गया OBC यहाँ पे, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपका बारकोड दिया रहेगा, ये सब आपका डिटेल्स में दिया रहेगा। तो आप इसे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फोटो टू बी एफिक्स्ड बाय कैंडिडेट, यहाँ पे फोटो एक लगाना है। तो देखिए आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, फेक नहीं है, साइट आपका सही। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो हम इसके बाद देखेंगे और यहाँ पे इसके सेकेंड पार्ट को जो और सेम आपका पार्ट ए और पार्ट बी दिया हुआ है, जैसे आप देखे थे यहाँ पे पीटी का एडमिट कार्ड वैसे ही सेम इसमें भी है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें और क्या क्या लाना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड इन स्टेड ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर इन डीवी। ठीक है, नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड इन स्टेड ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट टू बी अपीयर इन डीवी। इसमें क्या बोल रहा है कि नो रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउ इन स्टेड ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट अपीयर इन डीवी। उसके बाद बोल रहा है कि सेकेंड फ्लोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज वेल एज 2 कॉपी ऑफ ईच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो पहले से इंस्ट्रक्शन दिया आपको 2 कॉपी ले जाना है। उसके बाद बोल रहे हैं कि लोअर पर्सन ऑफ कॉल लेटर issued to the candidate during the CBT and PT PWBD CCA candidate must bring lower portion call letter of CBT। यहाँ पर लिखा है कि आपको जो CBT हुआ था उसका CBT जो फर्स्ट हुआ था आपका, मतलब CBT 1 हुआ था और PT हुआ था, इन दोनों को लाना है। और इन जो स्टूडेंट है वो जैसे PWBD और CCA कैंडिडेट उनका PT नहीं हुआ था, तो उनको भी क्या करना है कि उनका CBT एंड PET PWBD CCA एंड कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लोअर पोर्शन ऑफ द कॉल लेटर ऑफ CBT। मतलब जिन स्टूडेंट का जैसे जो जनरल स्टूडेंट है उनका तो PET हुआ था और जैसे PWBD और CCA उनका नहीं हुआ था, तो आपको सिर्फ CBT का लेकर आना है नीचे। ठीक है, जो लोअर पर्सन है जो कैंडिडेट जो आपका मतलब जो दिए थे यहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर आना है यहाँ पे, क्योंकि उनका PT नहीं हुआ था तो इसलिए आपको सिर्फ CBT के लाना है। लेकिन जो जनरल स्टूडेंट है उनको दोनों पेपर लाना है। ठीक है, बी बोला कि एज प्रूफ सर्टिफिकेट सच ए 10th मैट्रिक, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, इसको लाना है। उसके बाद बोला है कि वैलिड फोटो आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इसमें से किसी को लेकर जाना है। अगर आपके पास 2 हैं तो दोनों ले लीजिए, ठीक रहेगा। 10th मैट्रिक पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाना है क्योंकि ये 10th बेस पर था आपका, तो उसको लेकर जाना है। ठीक है, इसमें क्लियर मेंशन है। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद SC ST OBC कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कंपेटेंट अथॉरिटी। OBC सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 साल से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट। Annexure 2 of CNRCC इतना मेंशन दैट द कैंडिडेट डज
not belong to creamy layer OBC candidate will have to produce self declaration in prescribed format annexure आपका जो दिया हुआ है इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि क्लोजिंग डेट के, लेकिन आपके पास उस टाइम का नहीं भी होगा तो जो न्यू वाला है उसको भी लेकर जाना है, ठीक है, नहीं हो यहाँ पे। उसका बोला कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट इफ ऑब्टेन्ड इन द एप्लीकेशन, अगर आपका EWS में अगर आप मतलब टिक लगाए हैं, ठीक है, तो उसको भी लेकर जाना है। शुड प्रोड्यूस इन इनकम सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इसका भी दिया गया है सबका, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC सर्टिफिकेट इन फॉर्मा इश्यू बाय कॉम्पेटेंट अथॉरिटी, जो भी आपका EWS का फॉर्मेट था उसमें भी लेकर जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी इन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बाय कैंडिडेट बिलोंग टू मैंडेटरी कम्युनिटी एनेक्जर, इसमें दिया सबका अपना जो फॉर्मेट दिया उसमें लेकर जाना है, ठीक है। सभी जानते हैं, सही बनवा भी लिए होंगे, जो नहीं बनवाए हो जल्दी बनवा ले, ठीक है। उसका PWBD का भी जो फॉर्मेट दिया था, एक सर्विसमैन का भी दिया था, ठीक है। CCA कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT एंड उसके बाद बोला कि एंड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग रेलवे एस्टैब्लिशमेंट इश्यू बाय आपका किसके द्वारा, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज मैंडेटरी, ठीक है। जो आप CCA किए हैं जहाँ से NCVT से, ठीक है, सर्टिफिकेट इश्यू बाय NCVT एंड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग रेलवे एस्टैब्लिशमेंट, अगर आपका सर्टिफिकेट इसको लेकर जाना जरूरी है। उसके बाद एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर एज पर इंस्ट्रक्शन इन CN नंबर इतना दिया हुआ है। उसके बाद सर्वेइंग गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉइज टू सबमिट NOC एज पर आपका पैराग्राफ नंबर इतना दिया गया है, अगर आप मतलब जॉब कर रहे हो उसमें से, ठीक है, कोई भी PSU कंपनी है उसमें से या गवर्नमेंट कंपनी में। एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन द कैंडिडेट इन CBT एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज सबमिटेड ड्यूरिंग CBT एप्लीकेशन विदाउट ईयरिंग सन ग्लास एंड कैप्स, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज बोला है फोटोग्राफ एज सबमिटेड ड्यूरिंग CBT एप्लीकेशन, जो फोटो लगाए थे उसको 3 कॉपी लेकर जाना है, ठीक है। ऐसे बोला था 10 कॉपी, लेकिन आप 3 उस वैसा भी फ़ोटो चाहिए आपको लेकर जाना है। NB कैंडिडेट इन पोसेशंस of certificate in language of other than Hindi and English should bring translated version in English duly attested by a gazetted officer, ठीक है। अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट है आपके पास अदर लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में और उस जो भी आपका गजेट ऑफिसर है उसे करके लेकर जाना है। यहाँ पर लिखा तो है कि NB candidates in possession of certificate in language other than Hindi and English should bring a translated versions in English duly attested by a gazetted officer, ठीक है। इसको ध्यान देना है कि अगर आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है जो हिंदी इंग्लिश में नहीं है, उसको कन्वर्ट करके उसको साइन करवा कर लेकर जाना है, यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप और डिटेल्स में लिखा है कैंडिडेट सक्सेसफुल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलॉन्ग विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू एनी ऑफ द रेलवे हॉस्पिटल सिचुएटेड ऑल ओवर द जोनल रेलवे। कैंडिडेट में रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विच कंपेयर्स ऑफ टेस्ट इन्वेस्टिगेशन, हैंस द कैंडिडेट्स आर requested to come prepared to stay till completions of medical examination at their own expense अरेंजमेंट। देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको अरेंज करके आना है 2 या 3 तब तक आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं होता है। बोला है कि देयर ऑन एक्सपेंस अरेंजमेंट, वो आपको टोटल अपना ही खर्चा उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन एक्सपेंस अरेंज ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन एंड DV transportation between and DV and ME venues will also be at the expense of the candidate. RRC will make any arrangement. RRC will not make any arrangement for providing accommodation in transportation, ठीक है। बोला कि आपका मेडिकल और DV होगा, इसमें जितना खर्चा लगेगा आपको खुद करना है। RRB कोई इसका मतलब जो भी होगा अरेंजमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। नॉट प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपका आने जाने खर्चा रहने का जो भी होगा ARRB आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट हैव टू पे सम ऑफ Rs 24 रुपये ओनली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टुवार्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फी, ठीक है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपको 24 रुपये का एक फी देना पड़ेगा, किसके लिए, तो आपका मेडिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। इशू ऑफ ई-कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर्म एनी राइट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट अगेंस्ट CNRCC जितना एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसी विल बी स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड
अवेलेबिलिटी वैकेंसी, ठीक है। बोल रहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड आ गया है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपको रिक्रूटमेंट ले लिया गया, ठीक है। ये आपका जो भी रिक्रूटमेंट आपका मेरिट बेसिस पर होगा, ठीक है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका होगा। उसका बोल रहा है यहाँ पे कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन CBT NPT कॉल लेटर लोअर पोर्शन ओरिजिनल, ठीक है। देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना है स्टूडेंट यहाँ पे कि देखिए इसमें लिखा है जो आपका 5 नंबर पॉइंट आपका लिखा है यहाँ पे, आपका लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द कैंडिडेट विल बी नॉट अलाउड। देखिए 6 नंबर जो पॉइंट आपका ध्यान से देखिए इसमें लिखा है द कैंडिडेट will not be allowed to enter for verification of document without producing online CBT and PT call letter lower portion original, ठीक है। बिना इसको दिखाए हुए आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। बोला कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड to enter for verification of document without producing online CBT and PT call letter lower portion original, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर नहीं है तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लास्ट में कोई उपाय होगा, लेकिन आप जाइएगा फर्स्ट टाइम वहाँ पे तो आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, तो इसको ध्यान से आपके पास है तो खोज लीजिए। या जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा भीग गया, चाहे जो भी हुआ है उसका अरेंज करके लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन CBT एंड PT कॉल लेटर लोअर पोर्शन इन ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है फ्रेंड, ओके, इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद और बोल रहा है, देखिए 7 नंबर पॉइंट आपका कि 7 any request for change of date and venue of document verification will not be permitted under any circumstance. However, absentees in the nominated date will be given one last chance to appear in DV in block date. Please visit RCC website, know the block date for absent of candidate, ठीक है। बोल रहा है कि अगर इसमें आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका एक ब्लॉक डेट दिया जाएगा, उस ब्लॉक डेट में आपको आना पड़ेगा, और इसके लिए आप जो रेलवे के जोनल साइट है यहाँ पे आप विजिट करते रहे, कब आपका ब्लॉक डेट आएगा, एक बार चांस दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए और सब लिखा है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था आपका। 8 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि डिसाइड ऑफ RCC इन ऑल मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट, ठीक है। और जो भी होगा, जो भी मैटर आपका होगा ये जो RRC पे डिसाइड करेगा उसको आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर के SC ST कैंडिडेट्स आर entitled to free travel in second class and should produce the call letter with the scanned photograph to the railway authorities for checking during journey as and when demand, ठीक है। They must carry an attested and original copy of their caste certificate for verification during the journey। तो आप ST/SC हैं तो आपके पास मिलेगा, बशर्ते आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ उसका देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में और लिखा हुआ है, हिंदी में अगर समझ में पा रहे हैं यहाँ पे तो और सब हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। सभी मामलों में RCC का निर्णय अंतिम उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा। उसके बाद चिकित्सा आयोग यदि कोई को आधार पर वैकल्पिक नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन देखिए, तो फ्रेंड आपका ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे जो आपको बता दिए हैं। तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जो भी स्टूडेंट अगर इस जोन के हैं तो अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे, ओके फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।